हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे साइंस क्लास बाय दीपाक्षी। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो हमारे पास 5 टाइप की रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction। मतलब कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और उनकी रिएक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, दैट इज एक्टिविटी 1.4 एंड यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें हमें एक बीकर लेना है जिसमें हमें वाटर लेना है और वाटर के अंदर हमें डालना है कैल्शियम ऑक्साइड। इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। तो जब हम क्विक लाइम डालेंगे वाटर के अंदर तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ release of a lot of heat, right? And the reaction is also given on the screen। क्या होगा? CaO plus water, CaO plus H2O gives CaOH whole twice। CaOH whole twice का कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम और साथ में ही एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बहुत सारी हीट भी रिलीज हो रही है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कि 2 रिएक्टेंट हैं, CaO एंड वाटर। ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं और रिएक्शन के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज CaOH whole twice, जिसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम। नाउ लेट्स सी सम मोर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि हमारी बुक में दी हुई है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कोल कार्बन से बना हुआ होता है, तो हमने कोल को C से डिनोट करा। और जब हम बर्न करते हैं, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो जब हमने कोल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में हमें क्या मिला? हीट मिली। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन, तो हमें पता है वाटर फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन हुए, रिएक्ट हुए, तो हमारे पास सिंगल एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट इज H2O। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी 2H2 plus O2 gives 2H2O। इन दोनों रिएक्शंस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, राइट? नाउ देर इज अ टर्म एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। देखो, हमने जब हमारी क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ देखी तो हमने देखा बहुत सारी हीट रिलीज हुई, ठीक है। हमने जब कार्बन, कोल को बर्न करा, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो हीट रिलीज हुई। तो ऐसी सारी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक decomposition and third one is photolytic decomposition। decomposition reaction वो रिएक्शन होती हैं जिनमें कि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका सिंगल रिएक्टेंट होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका सिंगल प्रोडक्ट था, बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होगा। अब अगर आप थर्मल डीकम्पोजिशन की बात कर रहे हो तो जो रिएक्टेंट ब्रेक हुआ है वो किस वजह से हुआ है? वो आपका हीट की वजह से हुआ है। और अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो डीकम्पोज हुआ होगा, ब्रेक डाउन हुआ होगा। और अगर आप फोटोलिटिक की बात करोगे तो वो लाइट की वजह से ब्रेक डाउन हुआ होगा। नाउ लेट्स टेक द
एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज 1.5। इसमें आपको क्या करना है, आपको आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं एक बॉइलिंग ट्यूब में, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है। जब आप उसको हीट करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? लुक एट द स्क्रीन बेटा, यू कैन सी दैट आपके पास सबसे पहले लाइट ग्रीनिश ब्लूइश कलर के आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स अगर मैं कहती हूँ, इसका मतलब उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो आपका आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये 7H2O जो है ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब आप इसको हीट करोगे, क्योंकि हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसका पानी सारा उड़ जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। तो जब आपने आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करा तो वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और उसके 7H2O अलग रिमूव आउट हो गए। तो अब आपके आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये ग्रीनिश कलर से वाइट कलर का हो रहा है। तो आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स को जब आप हीट करते हो वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब उसको कॉन्टिन्यूसली आप हीट करते जाते हो तो आपका आयरन सल्फेट Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में ही आपकी क्या रिलीज होती हैं, दो गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो आपका आयरन ऑक्साइड है ये रेड कलर का होता है, यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन। आपको लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, ठीक है। लेड नाइट्रेट पाउडर को जब आप हीट कराते हो तो वो डीकम्पोज हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द डीकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर लेड नाइट्रेट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेड नाइट्रेट को आपने हीट कराया और आपके पास PbO लेड ऑक्साइड बन गया, आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और आपके पास ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके ट्राई करोगे खुद, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में बैलेंसिंग सीखी थी। बट नाउ फॉर दिस रिएक्शन यू हैव टू सी इन द डायग्राम विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन कि आपको जो फ्यूम्स दिख रहे हैं, जो आपको गैस रिलीज होती हुई दिख रही है, वो ब्राउन कलर की है। तो ये कौन सी गैस है ब्राउन कलर की? ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? ऑक्सीजन तो नहीं होती ब्राउन कलर की। तो आपकी ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है लेड नाइट्रेट को डीकम्पोज करते वक्त या हीट करते वक्त, ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। एंड द सेकंड टाइप ऑफ योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज योर इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने क्लास 8th में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी कंडक्टिंग लिक्विड का ब्रेकडाउन जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लिखा भी हुआ है ऑरेंज कलर से, ब्रेकडाउन ऑफ अ रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। आपको पता है वाटर एक कंडक्टिंग लिक्विड है, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। अब हम ये कैसे करेंगे? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज अ डायग्राम, राइट। इस डायग्राम में देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है। इलेक्ट्रोलाइट अगेन आपको किसका डीकम्पोजिशन करना है? वाटर का। तो जिस चीज का आपको डीकम्पोजिशन करना है वही लेना है आपको एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वाटर आपने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, लेकिन आपको पता है वाटर एक ज्यादा अच्छा कंडक्टिंग लिक्विड नहीं होता है, तो उसको ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए आप उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दोगे, विच इज रिटन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। अब ये आपका इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया। इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपका। अब आपको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड। आपको पता है आपके पास दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। अगेन इलेक्ट्रोड क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉलिड
जो कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकता हो। हम ग्रेफाइट रोड ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रेफाइट आपका एक नॉन मेटल होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये एक एक्सेप्शनल मेटल होता है, राइट। कार्बन की फॉर्म होती है ये। तो आपने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, 2 रॉड्स ले लिए जो कि कंडक्ट करेंगे। अब जो आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ज्वाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव से ज्वाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स में, जिससे ये बना था, है ना। तो वाटर किस किस चीज़ से बना था, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो जब आपकी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेट आउट हो जाती है तो आपका जो कैथोड होता है, जो कि आपका एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, उस पर आपकी हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाती है, और आपका जो एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उस पर आपकी ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट हो जाती है। अब दिस इज द रिएक्शन दैट इज रिटन ऑन द स्क्रीन वाटर के डिकम्पोजिशन की ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। भी आता है पेपर में कि वाई एट कैथोड द अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड एट द एनोड। सो यू कैन सिंपली से दैट एट द कैथोड हाइड्रोजन गैस is released and at the anode oxygen gas is released. So when we break down the water, or when we decompose the water, double amount of hydrogen gas is released than the oxygen gas, and you can show this with the help of balancing also. It will fetch you complete marks. Okay, now next type of decomposition reaction is your photolytic decomposition reaction. As you can see on the screen, breakdown of a reactant into simpler product due to exposure to sunlight is called your photolytic decomposition reaction. मतलब जब आपके reactant breakdown हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स नहीं, रिएक्टेंट, सिंगल एक रिएक्टेंट आपको लेना है। जब आपका एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। Now you can read the activity that is given on the screen. Okay, so what happened in this activity, जब आप सिल्वर क्लोराइड AgCl को एक्सपोज करते हो सनलाइट से, तो आपका AgCl ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। आपका जो AgCl होता है ये वाइट कलर का होता है, वाइल आपका सिल्वर किस कलर का होता है, सिल्वर कलर का ही होता है। तो आप जब इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो तो देयर इज अ चेंज इन कलर, वाइट टू सिल्वर और वाइट टू ग्रे यू कैन से। अब आप इस रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे, सो यू कैन बैलेंस इट इजीली। 2AgCl गिव 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर सिमिलर रिएक्शन जिसमें आप क्या लोगे, AgBr। AgBr बेसिकली आपका येलोइश कलर का होता है, और जब आप इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हो तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है आपका Ag प्लस ब्रोमीन गैस। जैसे पिछली रिएक्शन में आपका क्लोरीन गैस था, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देयर इज वन क्वेश्चन जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इस टॉपिक से, दैट इज what is the use of these two reaction, that is decomposition of silver chloride and decomposition of your silver bromide। अब इसका यूज क्या है कि ये दोनों ही रिएक्शंस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करी जाती हैं। आपको एज इट इज ये लर्न कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब आपने अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सारी की सारी रिएक्शन में ऑब्जर्व करा होगा कि किसी भी रिएक्टेंट को डीकम्पोज कराने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो या लाइट की फॉर्म में हो। हीट की फॉर्म में था तो थर्मल डीकम्पोजिशन था, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में था तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन था, और जब लाइट की फॉर्म में था तो आपका वो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन था। तो सारी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी
एब्जॉर्ब होती है या फिर हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. यू कैन राइट डाउन दिस definition in your notebook, that reaction in which energy is absorbed in form of heat, light, electricity, etc., that is called your endothermic reaction, and your decomposition reactions are example of endothermic reactions only. Okay, now we have the third type of reaction, that is displacement reaction. As you can read from the screen, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. तो अब क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? आपको पता है कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं. तो अगर आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे और उसके साथ रिएक्ट कराओगे किसी दूसरे मेटल को, तो क्या होता है, अगर आपका वो जो दूसरा मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आपके उस मेटल से जिसने सॉल्ट बनाया हुआ है, तो आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा. ठीक है, इसको हम अभी समझते हैं इस एक्टिविटी की हेल्प से. एक्टिविटी 1.9, इसमें आपको क्या करना है, आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है. कॉपर सल्फेट जो होते हैं ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसका जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. अब इस सॉल्यूशन में अगर आप एक आयरन नेल, एक लोहे की कील डाल दोगे या 2 कील डाल दोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आपका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का था, उसकी जब आपने रिएक्शन कराई आयरन के साथ, आपकी जो कील थी वो आयरन की बनी हुई थी, लोहे की बनी हुई थी, तो आपका आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसको इसकी जगह से हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ आकर आयरन सल्फेट बना देगा और आपका कॉपर अलग से निकल जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्यों हुआ ऐसा? आपका जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये कॉपर को इजीली हटा सकता है, धक्का मार सकता है, इसको हटाकर खुद आ जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर साइड में अलग निकल जाएगा. तो इस वजह से आप इस रिएक्शन में स्पेसिफिकली क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो सॉल्यूशन, आप अपने राइट वाले डायग्राम को पहले देखो, आपका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जब आप उसमें आयरन नेल को डालोगे तो वो उसका कलर फेड हो जाएगा, वाइटिश कलर में चला जाएगा, ट्रांसपेरेंट शेड में जाने लगेगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है उसको किसने डिस्प्लेस कर दिया? आयरन ने, जो कि अब आयरन सल्फेट बना रहा है जो कि ब्लू कलर का नहीं होता है, वाइट कलर का होता है. तो इस वजह से आपका सॉल्यूशन वाइटिश कलर का हो जाएगा और आपका ये जो कॉपर रिलीज हुआ है, ये जिसको रिमूव करा है आपके आयरन ने, कॉपर का क्या कलर होता है? आपने कॉपर वायर देखे होंगे, ब्राउन कलर का होता है, कॉपर कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का. तो ये कॉपर अलग से रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपने सल्फेट सॉल्ट से, और ये जो आपकी आयरन थी उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो आयरन है वो ब्राउन कलर की दिख रही है. आपका आयरन ब्राउन कलर का नहीं हुआ है, आपकी आयरन नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है, कॉपर की एक परत चढ़ गई है जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है जो कि पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, बट ये बहुत इजी भी है. ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया इस रिएक्शन से कि आयरन आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया. लेकिन मेटल तो बहुत सारे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है ना? तो अब हम उसके लिए एक सीरीज़ पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़. रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको दिख रही होगी अभी स्क्रीन पर, जिसमें आपके ये सारे मेटल्स हैं जो कि हैं आपके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड,
हाइड्रोजन आपका कोई मेटल नहीं है, लेकिन कंपैरिजन के लिए इसको सीरीज में रखा हुआ है। देन यू हैव कॉपर, देन यू हैव मर्करी, Hg आपका मर्करी का सिंबल होता है, Ag सिल्वर, Au आपका गोल्ड होता है और Pt आपका प्लैटिनम होता है। अब ये पूरी की पूरी सीरीज हम याद कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। तो बेसिकली मेरी ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, फिर H से ही स्टार्ट करना है आपको, हाई कोर्ट है आप, दैट्स इट। आप अपनी पसंद से कोई दूसरी ट्रिक बना सकते हो, ये मेरी ट्रिक है जिससे कि मैं इसको याद। सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर होता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब आपका पोटेशियम सबसे ऊपर है तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सारे के सारे मेटल्स उससे कम रिएक्टिव हैं। अब लेट्स टेक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऊपर है, तो मैग्नीशियम इसके नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जितने भी इसके ऊपर हैं उनसे कम रिएक्टिव है। तो ये बेसिकली आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप से लेकर बॉटम तक आपके जो मेटल्स हैं वो अरेंज हैं, और ये सीरीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से रिएक्शंस को लिख सकते हो, अदरवाइज आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट क्या बनाना है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आप 2 मेटल सॉल्ट लेते हो, ठीक है। 2 मेटल सॉल्ट जब आप लेते हो तो फिर उसमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के साथ क्या प्रेजेंट होगा, नॉन मेटल्स के आयन प्रेजेंट होंगे, मतलब कि आपके एनायन प्रेजेंट होंगे, वो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर लेते हैं। अगर A के साथ आपका C है और B के साथ आपका D है, तो A के साथ आपका D आ जाएगा और B के साथ आपका C आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको आयंस जो हैं वो फ्लिप कर देने हैं। एक आयन कोई सा भी, चाहे आप एनायन सेलेक्ट कर लो या फिर आप कैटायन सेलेक्ट कर लो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में देखो क्या दिया हुआ है कि आपको सोडियम सल्फेट लेना है। सोडियम मेटल है, सल्फेट आपका नॉन मेटल आयन है, ठीक है, सल्फर से बना हुआ है। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन आपको करानी है बेरियम क्लोराइड से। बेरियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। तो जब आप इस रिएक्शन को कराते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन Na2SO4 जो कि आपका सोडियम सल्फेट है, प्लस BaCl2 जो कि आपका बेरियम क्लोराइड है। जब आप रिएक्ट कराते हो तो सल्फेट आपका बेरियम के पास चला गया और क्लोरीन आपका सोडियम के पास चला गया, जिसकी वजह से आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब ऐसा कैसे हुआ है, यहाँ पर देखो, जब आप सोडियम सल्फेट को ब्रेक डाउन करोगे तो आपका हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब अगर आप बेरियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, Ba2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब ये सब चीज़ें आपकी होंगी तो आपका जो क्लोरीन आयन बना है वो सोडियम के पास चला जाएगा और सल्फेट आयन जो आपका बना है वो बेरियम के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सोडियम के साथ जब क्लोरीन आया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और जब बेरियम के साथ आपका सल्फेट आया, यहाँ पर देखो बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों 2 1 हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। सो दिस इज हाउ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन। ठीक है, अब सिमिलरली हम एक और रिएक्शन ट्राई करते हैं। ये हमने बैलेंसिंग में भी पढ़ी है ये रिएक्शन, जिसमें हमारा है लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड। लेड भी आपका मेटल है, नाइट्रेट आपका एनायन है, आपका पोटेशियम भी मेटल है और आपका आयोडीन एक एनायन है। हमें सिंपली क्या करना है, एनायन को एक्सचेंज कर देना है। आई पी के पास चला जाएगा और नाइट्रेट पोटेशियम के पास चला जाएगा। तो हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव यू लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में बेटा देखो, इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग हमने इस रिएक्शन की पहले भी करी हुई है एंड आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो।
क्या होगा इसमें, जब हम बैलेंस करेंगे तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। इस रिएक्शन में आपको याद रखना ही है कि PbI2 किस कलर का प्रेसिपिटेट है, किस कलर का होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अंडरस्टैंड आवर फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस है हमारी इस चैप्टर की। अब इस रिएक्शन को समझाने के लिए हमें बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि है आपका हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कॉपर पाउडर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एक चाइना डिश में लिया हुआ है और नीचे से उसे हीट कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर पाउडर का कलर आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का है। तो जब आप इसको हीट करते हो, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है और कॉपर ऑक्साइड का आपका कलर होता है ब्लैक कलर, ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन में ऑब्जर्व करोगे तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब उसके पास ऑक्सीजन आ गया है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे कि आपने इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होने के बाद आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो भी आपका क्या हुआ, एक ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन हुई, ठीक है। और कॉम्बिनेशन भी हुई, क्यों? क्योंकि 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंगल है आपका, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन को समझने के लिए एक और कंसेप्ट होता है, ठीक है। उसके लिए हम ये रिएक्शन देखेंगे। क्या रिएक्शन दी हुई है? हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कराई आपने क्लोरीन गैस के साथ, तो आपके पास बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर। तो आपने इसमें ऑब्जर्व करा होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपने हाइड्रोजन डोनेट कर दिए क्लोरीन को और खुद खाली सल्फर बन गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन का डोनेशन होता है उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो क्या हो गई आपकी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो अपनी फर्स्ट रिएक्शन जहाँ पर हमारा कॉपर ऑक्साइड बना था, कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं तो क्या होगा? यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है हमारा, हाइड्रोजन गैस हमने उसके ऊपर से पास कराई, हमारे पास बन गया कॉपर, और ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन हमारा चला गया हाइड्रोजन के पास। तो मतलब मेरा ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसके पास पहले तो ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड बनने की प्रोसेस हो गई हमारी ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर ने तो अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया ना, कॉपर के पास तो पहले ऑक्सीजन था, अब तो ये बेचारा कॉपर बच गया, तो इसे क्या कहेंगे? तो ऑक्सीजन के लॉस को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। सो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हम एक और चीज देखते हैं, हमारी जो ये रिएक्शन थी जो हमने सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? क्लोरीन के पास तो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना इज ऑल्सो योर reduction, as you can see on the screen. So what is reduction? Reduction is actually removal of oxygen or addition of hydrogen. Okay, that's it for today's video. In the next video, we are going to study about the concept of oxidizing agent, reducing agent, substance oxidize, substance reduce, corrosion, and we will solve the back exercise questions. Stay tuned and keep revising.